इफ़ a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, देन 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 इज इक्वल टू। सो हमें पूछा गया है, ये MCQ का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा या 48 होगा। तो जैसे कि हमें पता है a स्टार b इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab, तो हम इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, सो a की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3 और b की वैल्यू क्या दी गई है 5। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 6, 2 3 जा 6 माइनस 15 प्लस 15, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा। 3 स्टार 5 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। नेक्स्ट हमारा क्या है 5 इंटू 3, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 3, तो 5 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 2 5 ज़ा 10 माइनस 9 प्लस 15, आपके पास 10 में से 9 माइनस हुआ 1, 1 प्लस 15 16, तो हमें क्या मिला 5 स्टार 3 की वैल्यू तो हमें कितनी मिल गई 16, और हमारा 3 स्टार 5 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गया 6। 6 और 5 का 16 और 6 का जो समेशन हमें मिलता है कितना होता है 22, तो हमारा आंसर क्या हो गया 22 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिमिलर है, इफ़ p मल्टीप्लाई q इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस p अपॉन क्यू, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू 8 इंटू 2 इज़, हमें पूछा गया 8 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो हम बिल्कुल वही करेंगे, p की वैल्यू हमें 8 मान लेनी है और q की वैल्यू 2 मान लेनी है। ठीक है, तो p की जगह 8, q की जगह 2, प्लस 8 अपॉन 2, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 10 14, तो a इंटू 2 इक्वल टू 14। ओके, हमारा आंसर कितना आ गया हमारा 14। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू नंबर्स x एंड y वेयर x ग्रेटर देन y आर सच दैट देयर सम इज इक्वल टू द 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। यानी कि हमसे कहा गया है कि x और y है, दो नंबर्स हैं जहाँ पर x ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो इनका जो सम है ये इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई के डिफरेंस से 3 टाइम इक्वल है। ये थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो हमें वैल्यू पूछी गई है 3xy अपॉन 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई विल बी 2/3 1 1 1/2 1 2/3। ओके, तो हमें अब पहला सेगमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन यही था कि इसका जो सम है x प्लस वाई का सम, ये किसके बराबर है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, समझ रहे हैं। दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि x ग्रेटर है y से और x प्लस वाई का जो सम है वो किसके बराबर होगा x माइनस वाई के डिफरेंस के 3 टाइम्स इक्वल। तो यहाँ से ये इक्वेशन आई है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें 3x माइनस 3y। ओके, अब 3x ये इस तरफ गया, x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3y माइनस वाई, दोनों जुड़ गया, तो माइनस ब्रैकेट में y प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 3x। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला जो y है मैंने यहाँ पर, ये वाला जो माइनस का निशान है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी चॉइस होती है। तो y प्लस 3y इक्वल टू 4y, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x, ये सॉल्व होगा 2x हो जाएगा। 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2y आएगा, तो x की वैल्यू x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1। अब इस तरीके से x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 3xy अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो वैल्यूज़ हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 3/3 इक्वल टू 1। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चन सिमिलर से हमारे फर्स्ट और सेकंड, और बाकी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 3 इज़। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा x प्लस 1/x प्लस 4,
x+4 या 1/x या x+4/x, क्या होगा इन चारों का आंसर। ठीक है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 + 1/x ब्रैकेट में 1 + 1/x + 2 प्लस 1 + 1/x + 1 ब्रैकेट में 1 + 1/x + 3। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे x+2 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ऊपर नीचे x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x+2 + 1 आएगा, यहाँ पर x+1 है, एलसीएम लेंगे, नीचे x+1 आएगा, तो यहाँ पर x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, x+3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर x+3 आएगा, इसे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर x+1/x, x+3/x+2 मल्टीप्लाई x+2/x+1 मल्टीप्लाई x+4/x+3। जहाँ से जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, x/4/x हमारा आंसर है। सो आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इफ़ a*b = 2 ब्रैकेट में a + b देन 5*2 = दिस। ठीक है, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल डिक्टो वैसे ही हमें करना है। a की वैल्यू 5 मानेंगे, b की वैल्यू 2 मान लेंगे। तो a की वैल्यू हमने 5 मानी, b की वैल्यू 2 मानी, जहाँ a है वहाँ पर 5 पुट करेंगे, जहाँ b है वहाँ पर 2 पुट करेंगे। 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा, हमारा आंसर 14 हो गया। दिस इज आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफ़ 2a + b / a + 4 = 3, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b / a + 2b। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, सिंपल। 2a + b = 3 ब्रैकेट में a + 4b, 2a + b = 3a + 12b, 2a ये इस तरफ आएगा, -3a = 12 - b, 12 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 11b आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे -a आएगा, तो a की वैल्यू -11b। ओके, अब a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू -11b पुट कर दे तो +b / -11b + 2b = -10b / -9b, माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, 10/9 हमारा आंसर हो गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x = √5 + 1 / √5 - 1 देन द वैल्यू ऑफ 5x² - 5x - 1 इज़। ठीक है, देखो यहाँ पर रैशनलाइजेशन हो रहा है, x की वैल्यू रैशनलाइज हमें करनी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। चलिए, √5 + 1 / √5 - 1 मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसमें अगर कोई साइन मौजूद होता है उसका अपोजिट साइन हमें नीचे लगाकर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो जब 5 + 1 और 5 + 1 a + b का होल स्क्वायर, a + b a - b, तो a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ऊपर वाला एज इट इज़। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √5 + 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 5x² - 5x - 1, 5 ब्रैकेट में √5 + 1/2 x² - 5 √5 + 1/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 5, इसमें a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² यानी कि 5, b² यानी कि 1 + 2 √5/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो 5 √5 + 5, क्योंकि 5 को 1 से भी तो करेंगे, नीचे 2 -1। नेक्स्ट 4 और 2, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं आगे। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1 6 + 2 √5/4 -5 √5 + 5/2 -1, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा जब तक हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 √5/2 -5 √5 + 5/2 -1,
5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5√5/2 माइनस 5√5 प्लस 5/2 -1, 2 का एलसीएम हो गया 2। ठीक है, तो ये 15 प्लस 5√5 माइनस 5√5, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तभी यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और 2 के टेबल में 1 के टेबल में 2 बार आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, -5√5 से प्लस 5√5 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 5 में से 7 जाएगा तो 8/2, दैट मीन्स 4। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ A*B = A + B + AB, then 3*4 - 2*3 = 6, 8, 10 और 12, टेल मी क्या आएगा। चलिए, ये बहुत ईजी है, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है, ये भी हो जाएगा। ए की वैल्यू हम क्या मानेंगे 3, बी की वैल्यू मानेंगे 4, पहला सेगमेंट कर लेंगे, वैसे ही सेकंड सेगमेंट में ए की वैल्यू 2 मानेंगे, बी की वैल्यू 3 मानेंगे। ओके, सो पहला है A*B = A + B + AB, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो ए की जगह 2 प्लस बी की जगह 3 प्लस A × B, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 11। 2*3 का वैल्यू आ गया, 3*4 की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, वैल्यूज़ पुट करेंगे हमें मिलेगा 19। हमें 3*4 का जो आंसर आया 19, इसमें से माइनस करना है 2*3 यानी कि 11 को माइनस कर देना है, 8 आएगा आंसर। सो आंसर इज़ हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ x = 7 - 4√3 देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x इज़। सिंपल है, ठीक है, जैसे 1 यहाँ पर x की वैल्यू में दे रखी है, 1/x की नहीं है ना, तो 1/x की हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 1/x यानी कि 1/7 - 4√3, इसका हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पर A - B, A + B का आइडेंटिटी लगेगा। देखो, जिन्हें आइडेंटिटी नहीं पता, तो A - B, A + B = A² - B² होता है। ये रैशनलाइजेशन में काफ़ी बार रिपीट होता है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में रिपीट होता है। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो A² यानी कि 7 का स्क्वायर, B² यानी कि 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारा 3 रहेगा। ठीक है, तो 7 + 4√3/49/48, तो 7 + 4√3 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा किसका, 1/x का। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 - 4√3 प्लस, और 1/x की वैल्यू 7 + 4√3 = 14, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x*y = 3x + 2y देन 2*3 = 3*4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x*y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2*3, x की जगह 2, y की जगह 3, वैल्यूज हम पुट कर देंगे, x की जगह 2, y की जगह 3 = 3 × 2 + 2 × 3। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 12। नेक्स्ट 3 × 3 + 2 × 4, 9 + 8, 17। देखिए 3*4 की वैल्यू कितनी होगी 17, 2*3 की वैल्यू कितनी होगी 12। इसका हमें समेशन चाहिए, सम चाहिए, सम हमने निकाल लिया, 17 और 12, 29, दिस इज हमारा आंसर। ओके।